जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSET मैथ्स के क्लास के आज डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहली क्लास में ये देखा था कि मैथ्स में क्या महत्वपूर्ण है, किन किन बिंदुओं को पढ़ना आवश्यक है, और साथ में कुछ नंबर के डेफिनेशंस के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, जहां पर विभिन्न प्रकार के नंबर जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के परिभाषाओं की चर्चा की गई थी। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में क्या क्या महत्वपूर्ण है, किन किन बिंदुओं पर विशेष चर्चा करना होगा। देखिए, नंबर सिस्टम में कई छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें यहाँ पर कुछ प्रमुख कॉन्सेप्ट की बात की गई है। जैसे डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, विभाज्यता प्रमेय, ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। शेषफल प्रमेय, जिसको कि रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शून्य कितने, ये पूछा जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, यहाँ पे गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों के गुणा से भी संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलता है। डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब भिन्न और दशमलव। इसके अतिरिक्त कई छोटे बड़े कॉन्सेप्ट जैसे करड़ी, घात, घातांक, यहाँ पर इन सब का नाम नहीं लिखा गया। एलसीएम, HCF, ये सब कुछ नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो विस्तार से हम लोग एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट समझते हैं कि विभाज्यता प्रमेय क्या होता है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, यहाँ पर अब बात करते हैं कि विभाज्यता प्रमेय क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि विभाज्यता प्रमेय होता क्या है। विभाज्यता का मतलब होता है किसी संख्या का पूरी तरह से विभाज्य होना। जैसे मान के चलिए एक संख्या मैंने लिखा है 50 और इसको मैंने विभाजित कर दिया 10 से, ये पूरी तरह से कट गया, 5 आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 60 और 60 को 12 से भाग दिया गया, तो आंसर आ गया 5, है ना। अब जैसे ये 50 जो है ये 10 से कट रहा है, क्या किसी और संख्या से कट सकते हैं, या ये 60 12 से कट रहा है ना। क्लियर है। अब जैसे मान के चलिए एक बड़ी संख्या मैं लिख दूं, मैंने लिखा 12, 50, 40, 50, और मैंने पूछा कि बताइए ये 125 से कटेगा कि नहीं, है ना। अब ये जल्दी चेक कर पाना, ये डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे। तो कुछ यहाँ पर प्रमुख नियम लिखे गए जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि विभाज्यता किस प्रकार से जल्दी होती है। तो चलिए इस नियम को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे 2 की विभाज्यता से और देखेंगे कि 2 की विभाज्यता कैसे पता चलती कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा। देखिए, अगर कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8, ये 5 अंक अगर आपको दिख रहा है तो स्पष्ट रहिएगा कि संख्या 2 से कटेगा। या 2 की विभाज्यता चेक करने के लिए आपको संख्या के इकाई अंक में भाग करना है। इकाई अंक में भाग करना है कहने का मतलब, एक बड़ी संख्या मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, 6, 8। बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट अंक देखना है 8। अगर ये 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब अगला है 3 की विभाज्यता। कोई भी संख्या 3 से कैसे कटेगी, अगर ये स्पष्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंकों का योग देखना है। अगर अंकों का योग ये 3 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 725 और यहाँ पे मैंने इसके आगे देखिए, चलिए इसी को चेक करते हैं। आपसे पूछा गया बताओ ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप चेक कीजिएगा। 7, 2, 9 और 9 और 5, है ना, कितना हो जाएगा 14। ये आंसर आ रहा है 14। तो ये 14 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 14 को अगर 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। वहीं पर मैंने एक संख्या लिख दिया 555 और आपसे पूछा गया बताओ ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। कुछ नहीं करना है, आप अंकों को जोड़ कर देखिए। 5 5 10 और 5 15, 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं। तो 2 और 3, ये 2 अंकों की डिविजिबिलिटी आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अगले स्लाइड पर दिया है 4 की विभाज्यता। जैसे 2 और 4 के विभाज्यता का लॉजिक है, 2 और 3 में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही 4 के विभाज्यता का नियम है। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, बस आपको इतना याद रखते हैं, अंतिम
दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। ये काफी आसान बनाएगा हमारे कैलकुलेशन को। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 40, 52, 61, 85। बताइए ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप अंतिम दो अंक को देखिए, 85 ये 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। मान लीजिए यहीं पर एक संख्या कुछ इस प्रकार लिखा गया 25, 62, 51 और 60। अब आपसे बोला गया कि बताइए संख्या 4 से कटने वाला है कि नहीं। आप लास्ट के दो अंक को देखिए 60, अगर इसे देखेंगे तो ये संख्या आप आराम से कट जाएगा 4 से, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 की विभाज्यता आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। 4 के बाद अगले स्लाइड पर आते हैं 5 की विभाज्यता। ये काफी ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है 0 और 5। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कहने का मतलब है अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से आसानी से कट जाएगी। वहीं 6 की विभाज्यता की बात करेंगे तो ये काफी आसान है। कोई भी संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होता है, 2 से भी और 3 से भी, वो संख्या 6 से आसानी से कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या लिखा है 52, 85, 24। किसी ने पूछा बताओ ये संख्या 6 से कटेगा कि नहीं। आप पहले 2 को चेक कीजिए, लास्ट में 4 दिख रहा है, मतलब 2 से कटेगा। अब 3 की बात करते हैं, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26। देखिए 26 किसी भी प्रकार से 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रहा है। जब 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। दोनों से अगर कटेगा तभी 6 से कटेगा, अन्यथा 6 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों 6 तक की विभाज्यता में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले स्लाइड पर आते, देखिए अब यहाँ पर नियम के हिसाब से आना चाहिए था 7 की विभाज्यता, लेकिन 7 की विभाज्यता न देकर के 8 की विभाज्यता दिया है। 7 की विभाज्यता थोड़ा सा अलग होता है, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे विस्तार से। 8 की विभाज्यता काफी आसान होता है। देखिए 2 के विभाज्यता की बात करते हैं तो लास्ट एक अंक चेक किया जाता है। 4 के विभाज्यता में लास्ट 2 अंक चेक किया जाता है, और 8 के विभाज्यता में लास्ट 3 अंक चेक किया जाता है। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 252, 41 है ना, 400। अब ये पूछा गया बताइए संख्या 8 से कटेगा कि नहीं। आप लास्ट के 3 अंक को देखिएगा, ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। अच्छा एक यहाँ पे छोटा सा क्लू और याद रखिएगा, क्या बार बार हमें लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे? नहीं दोस्तों। अगर सैकड़े का अंक मतलब जैसे यहाँ पे 4 है ना, मतलब जो 100th, मतलब ये जो ये तीसरा वाला अंक है, इसको याद रखिएगा। मैं गलती से मतलब यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, ये जो तीसरा वाला अंक है, अगर ये इवन होता है, इवन का मतलब सम होता है ना, तब आपको 3 नहीं लास्ट के 2 ही चेक करने की आवश्यकता है। देखो कहानी को समझो, अगर जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखा है 2 4 5 6 2 8 है ना, देखिए ये सैकड़े का अंक सम है, तो आप लास्ट 2 चेक कर लो। अगर 2 8 से कट गया ना तो संख्या 8 से कटेगी, और नहीं कटा तो नहीं कटेगी। यही कहने का यहाँ पर मतलब है। तो 8 की डिविजिबिलिटी भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ पर दिया है 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता भी एकदम 3 के विभाज्यता के जैसे, अगर अंकों का योग 9 से कटेगा, अंकों का योग, जो भी अंकों का योग होगा, अगर ये 9 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे देखिए 2 5 7 6 9 4 3। अब किसी ने पूछा बताइए संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, तो आप अंकों का योग चेक कीजिए। देखिए 5 2 7 7 14 6 20 और 9 29, 29 और 4 33 और 3 36 है ना, ये 36 पूरी तरीके से 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक के डिविजिबिलिटी हम लोगों ने सीखी है। 7 इसमें छोड़ा गया, 7 को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं डिविजिबिलिटी से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार है, 32 57 स्टार और 627 3 से पूर्णतः विभाज्य, तो स्टार के संभव मान की संख्या बताइए। देखिए ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य, 3 से विभाज्य कहने का मतलब है अंकों का योग भी 3 से कटेगा। तो क्या बार बार अंकों का योग चेक करेंगे? जी नहीं दोस्तों, जो 3 से कट रहा है ना उसे यहीं काट लीजिए। जैसे देखिए 32 57, यहाँ पर स्टार है 6 2 7। देखिए अब 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, ये 3 से कट जाएगा है ना, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट गया। यहाँ पर 5 बच रहे है ना, 5 बच रहे हैं। अब 5 में कुछ ऐसा जोड़िए जिससे ये 3 से कट जाए, तो आप 1 जोड़ दीजिएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा। आंसर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है संभव मान की संख्या, मतलब जैसे 1 है ना, 1 न जोड़ के आप 5 में 4 भी जोड़ दीजिए, देखिए 9 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा।
4 न जोड़ करके 5 में आप 7 जोड़ दीजिए, फिर भी देखिए कट जाएगा, है ना। तो ये 3 वैल्यू है, 1, 4 और 7, ये तीनों मान अगर स्टार के स्थान पर रख देंगे तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो इसके संभव मान की संख्या है 3, इसका सही उत्तर बनेगा 3। ये मान 1, 4 और 7 है। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, दिया है यहाँ पर कि 25, 46, 8x 6 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये 6 से विभाज्य, इसका मतलब ये तो क्लियर हो जाएगा कि x का जो भी मान होगा, है ना, x का मान ये हमेशा सम संख्या आएगा, ये इवन आएगा। क्यों इवन आएगा? क्योंकि भाई ये 2 से भी कटना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं 2, 5, 4, 6, 8 और यहाँ पर x। देखिए इसमें डिविजिबिलिटी 3 की लगाते हैं, 5 और 4 9, है ना, ये कट गया, 6 कट गया, 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। अब 10 में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 से कट जाए, तो 2 जोड़ेंगे, जैसे ही 2 जोड़ेंगे हो जाएगा। और न्यूनतम मान पूछा है तो यहाँ पर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अधिकतम मान पूछा होता तो 2 में 3 जोड़ते 5 आता, और 5 में 3 जोड़ते तो 8 आता। न्यूनतम मान है 2 और अधिकतम मान हो जाएगा 8। तो दोस्तों ये एक छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मैथ्स को लेकर परेशान है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है भाई, आप CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कंप्लीट मैथ्स सिखाया जाएगा, या CSAT के हर बिंदु आप यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।